आलू मटर की सब्जी खाने वाला ससुराल। पायल रसोई में बैठी और उबले हुए आलूओं और साथ में बहुत सारी मटर छील रही थी। अरे, इन्होंने आज मेरे साथ जो किया है बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। अगर इन्हें आलू मटर ही खाना था तो क्या परेशानी थी इसमें, मैं पहले ही बना देती। पता नहीं कैसे ससुराल वाले हैं मेरे, ऐसी कौन सी जगह आकर फंस गई हूँ मैं। कोई बात नहीं, अभी तो जल्दी से आलू मटर की सब्जी बना देती हूँ, बाकी सब बाद में देखूंगी। पायल खाना बनाती और सबको परोसती है। आह बहू, अब असली मजा आया है ना खाने में। सच में आलू मटर की सब्जी खाकर तो मजा ही आ गया। आप लोगों को तो मजा आ गया, लेकिन मुझे तो सजा हो गई। आलू मटर खाना था तो पहले ही बता देती। मैंने इतना सब क्यों किया। अगर पायल को आलू मटर बनाने में परेशानी नहीं थी तो आखिर उसे किस चीज में परेशानी थी, क्यों वो अपने ससुराल वालों को कोस रही थी, ये सब जानने के लिए चलिए जानते हैं शुरू से कहानी। पायल अपने कमरे में रोहन से कॉल पर बात कर रही थी। सच में रोहन, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये दिन इतनी जल्दी आ गया है। मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी सब हो जाएगा। अरे ये तो होना ही था। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि इतनी चिंता मत किया करो तुम। आखिरकार हमारे घर वाले मान ही गए। सच में मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरी खुशी 7वें आसमान पर है। हाँ, बस कुछ दिन और फिर तुम यहाँ मेरे साथ रहोगी। मुझे भी बेसब्री से उस पल का इंतजार है। पायल और रोहन बहुत समय के एक दूसरे को जानते थे और पसंद भी करते थे। बड़ी मुश्किलों के बाद उन दोनों के घर वाले माने थे और शादी के लिए राजी हुए थे। कुछ ही दिनों बाद पायल और रोहन की शादी हो जाती है। शादी के बाद जब पायल अपने ससुराल पहुंचती है तो देखो तो हमारी बहू कितनी प्यारी लग रही है, किसी की नजर न लगे इसे। हाँ, हमारी भाभी तो परी है, परी। बस बस, अब बहू को पूरी रात दरवाजे पर खड़ा करके रखना है क्या? उसे अंदर आने दो, थक गई होगी बेचारी। हाँ भाभी, कलश गिराकर गृह प्रवेश कर लीजिए। ठीक है। कलश गिराकर पायल गृह प्रवेश करती है। अगले दिन सुबह पायल अपने कमरे में तैयार हो रही थी। ला 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 ला। पायल बिंदी लगाकर तैयार होने के बाद, मेरे ससुराल वाले बड़े अच्छे हैं, मेरी कितनी तारीफ कर रही थी कल। आज मैं इन सबको बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाऊंगी। पायल जल्दी उठ गई थी और रसोई में चली जाती है। वहां जाने के बाद वो सबके लिए बढ़िया नाश्ता बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। मैं अभी सबके लिए बढ़िया सा नान, पनीर की सब्जी, मिक्स वेज, खीर और हलवा बना देती हूँ। चल पायल, जल्दी शुरू हो जा। पायल जल्दी जल्दी सारी तैयारी शुरू करती है। सबसे पहले वो दोनों सब्जी और चाप बनाती है, उसके बाद खीर और हलवा, फिर सबके लिए नान और कुछ पूरियां बनाती है। सारा खाना बनाने के बाद वो सबके लिए टेबल पर सर्व कर देती है। जैसे ही सभी वहां आते हैं, इतना सारा खाना देखकर, अरे बहू, तूने सुबह जल्दी उठकर सबके लिए इतना सारा खाना बना दिया है। हाँ मम्मी जी, मैंने खास आप सबके लिए ये सारा खाना बनाया है। अब आप सब मजे से खाने को एंजॉय कीजिए। हाँ बेटा, लेकिन इतना सारा खाना बनाने की क्या जरूरत थी? अरे अरे, कोई बात नहीं पापा जी, मैंने सब आप लोगों के लिए ही तो किया है। ठीक है, हमारे लिए बनाया, लेकिन इतना खाना बर्बाद भी तो कर दिया। क्या कहा? पायल को लग रहा था कि उसके ससुराल वालों को इतना सारा खाना देखकर अच्छा लग रहा है और उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हुआ इसका उल्टा। हाँ, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं बहू, हमें इतनी सारी चीजें खाना पसंद नहीं है। हमारे लिए तो बस सादी रोटी और आलू मटर की सब्जी ही बना देती, हम तो उसी को खुश होकर खा लेते। हाँ, आलू मटर की सब्जी बहुत अच्छी होती है, मेरी तो फेवरेट है। हाँ भाभी, हम सब ज्यादातर आलू मटर की सब्जी ही खाते हैं। इतना सब खाना हमसे नहीं खाया जाता, और पनीर तो मुझे वैसे भी बिल्कुल पसंद नहीं। सबकी बातें सुनकर पायल काफी हैरान थी। तो फिर अब मैं इतनी सारी खाने का क्या करूं? अब तो मैंने बना दिया है। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत खाना हम अपने पड़ोसियों को दे देंगे और बचा कुचा गाय खा लेगी। तू हमारे लिए अभी जल्दी से आलू मटर की सब्जी और गर्मा गर्म रोटियां बना दे, हम तो वही खा लेंगे। हाँ बहू, लेकिन उससे पहले मुझे मेरी चाय दे देना, तब तक जरा टाइम पास हो जाएगा। फिर जब खाना तैयार हो जाए तो बता देना, हम खा लेंगे। ठीक है, मैं अभी बना देती हूँ। पायल गुस्से में किचन में आकर आलू मटर की सब्जी बनाने लगती है। तो जो हमने शुरुआत में देखा वो कुछ इस तरह हुआ था। इसीलिए पायल को आलू मटर की सब्जी बनाने में काफी गुस्सा आ रहा था। उसने इतनी मेहनत से सबके लिए खाना बनाया था और किसी ने उसे चखा तक नहीं, उल्टा उसे दोबारा खाना बनाने का ऑर्डर दे दिया। मेरा तो मन कर रहा है कि इन सबको जबरदस्ती खाना खिला दूं। पता भी है मैंने सुबह कितने घंटे लगाए थे इतना सारा खाना बनाने में, और कितनी मेहनत लगी थी मुझे। सब पर पानी पानी नहीं, सब पर आलू मटर फिर गया। अभी तो कुछ भी नहीं था, पायल के लिए एक और सरप्राइज बाकी था।
पायल दोबारा सबके लिए खाना बनाती है और इस बार सब चटकारे लेकर खाने का मजा लेते हैं। हा, अब आया ना खाने का असली मजा। जैसे ही आलू मटर खाते हैं वैसे ही हम आनंदित हो जाते हैं। सच में इसके जैसा बढ़िया स्वाद तो कहीं नहीं हो सकता। अरे बिल्कुल सही कहा आपने, आलू मटर ही तो हमारी जान है। देखो देखो, सादा आलू मटर भी कितनी तारीफ कर रहे हैं, और पहले हलवा पूरी खीर इतना कुछ बनाया, उसका कुछ नहीं। सभी खाना खा लेते हैं। फिर शाम को जब रात को खाना बनाने का समय होता है। मम्मी जी, आप मुझे पहले ही बता दीजिए कि रात के खाने में क्या बनाना है, क्योंकि सुबह जब मैंने अपनी मर्जी का बनाया तो आप लोगों ने तो उसे खाया ही नहीं। अरे बेटा, ये भी कोई पूछने वाली बात है, तू हमारे लिए आलू मटर ही बना दे। लेकिन हमने तो सुबह ही आलू मटर खाया था, अभी मैं कुछ और बना देती हूँ। भाभी, आप फिर से कुछ और बनाओगे और हम फिर से नहीं खाएंगे। हमें सबसे ज्यादा खाने में आलू मटर ही पसंद है, आप हमारे लिए वही बना देना। अच्छा ठीक है, बना देती हूँ, लेकिन खाना बनाने के बाद ऐसा मत कहना कि हमने तो आलू मटर सुबह ही खाया था, हम बोर हो गए, कुछ और अलग बना दो। चिंता मत कर बहू, जब भी बात आलू मटर की आती है तो हम ना तो कभी उसमें नखरे दिखाते हैं और ना ही कभी उसके लिए मना करते हैं। ओह अच्छा, तो ऐसी बात है। शाम को पायल फिर से आलू मटर छीलती है और पहले उसकी सब्जी बनाती है। फिर सबके लिए गर्मा गर्म फुलके सेकने के बाद सबको खाना परोसती है और रात को भी सभी मजे से खाना खाते हैं। वाकई बहू, मानना पड़ेगा, तो सच में आलू मटर की सब्जी बड़ी स्वादिष्ट बनाती है। हाँ, तुमने तो हमारा मन जीत लिया, सच में ये तो कमाल है। जी जी शुक्रिया, अब मैं इतनी भी कुछ खास नहीं। मैं मटर को कह रहा था। क्या कहा? अरे बस मजाक कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी ही तारीफ कर रहा था। अच्छा मम्मी जी, कल सुबह नाश्ते के लिए क्या बनाना है? बहू, क्या तू भी अभी तक समझी नहीं? अरे आलू मटर बहुत पसंद है, तुझे कुछ और नहीं, हमारे लिए बस आलू मटर ही बनाना है। क्या कहा? सुबह शाम दोनों वक्त मुझे बस हमेशा आलू मटर ही बनाना होगा? हाँ, सिर्फ सुबह शाम ही नहीं, दोपहर के खाने में भी तुझे बस हमारे लिए आलू मटर ही बनाना होगा, ठीक है ना? ठीक है मम्मी जी, लेकिन आलू मटर में आपको इतना अच्छा क्या लगता है जो आप सब हर रोज ही इसे खाएंगे? अरे बेटा, जो स्वाद आलू मटर में है ना, वो किसी और सब्जी में आता ही नहीं। मटर की तो अलग ही खास बात है, उसे चाहे कच्चा खाओ या सब्जी में डालकर बनाकर खाओ, वो हमेशा ही स्वाद लगती है। बस हम क्या बताएं, मटर की बराबरी कोई नहीं कर सकता। हाँ बेटा, आलू मटर की कुछ यूं बात है, ये सबसे अच्छी और सबसे खास है। बस अभी आलू मटर की तारीफ करना ऐसा शुरू करते हैं कि उनकी रेलगाड़ी एक बार शुरू होती है तो बंद ही नहीं होती। तब पायल मनी मन सोचती है, ओहो, आलू मटर से इन्हें इतना प्यार है कि अगर इनका बस चलता तो अपनी सारी प्रॉपर्टी उन्हीं के नाम कर देते। आहा, अब बस भी करो आलू मटर करा। अगले कई दिनों तक पायल सुबह शाम सबके लिए खाने में आलू मटर की सब्जी ही बना रही थी। एक दिन जब सब खाना खा रहे थे तब पायल अपने मन की बात कह ही देती है। एक बात बताइए, आप लोग हर रोज आलू मटर खा खा कर बोर नहीं हो रहे हैं? नहीं बेटा, हम तो बोर नहीं हो रहे हैं। तुम तो जानती हो हमें आलू खासकर मटर कितनी ज्यादा पसंद है। क्या तुम्हें आलू मटर नहीं पसंद? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, किस मूर्ख ने कहा कि मुझे आलू मटर नहीं पसंद? कहा तो मैंने था, लेकिन अरे मम्मी जी, ये सब छोड़िए, मैं तो कहती हूँ हमें सिर्फ आलू मटर ही खाना चाहिए, खासकर मटर ज्यादा खाना चाहिए। अरे मुझे भी मटर बहुत पसंद है ना? मुझे तो लगा ही था कि हमारी बहू सर्वगुण संपन्न है। मैं तो इससे पहले ही देखकर समझ गई थी कि हमारे आलू मटर के परिवार में ऐसी मटरी सी बहू ही जचेगी। वाह, क्या नाम निकाला है मेरा। हाँ, हमें जानकर खुशी हुई बहू कि तू भी हमारे जैसी ही है, तुझे भी मटर इतनी ही पसंद है। सिर्फ पसंद ही नहीं पापा जी, मुझे तो मटर से सबसे ज्यादा प्यार है। अरे मेरा तो बस नहीं चलता, वरना मैं हर जगह सिर्फ मटर को ही इस्तेमाल करूं। मेरा बस चले तो मैं मटर का बिस्तर बना दूं और उस पर आराम से सोऊं। वाह वाह बहू, तूने तो कमाल कर दिया, तूने तो मेरा दिल जीत लिया। ये होते हैं संस्कार जो मटर को सब कुछ माने। घर में मटर खत्म हो गई है। मम्मी जी, आज आप ढेर सारी कई किलो मटर लेकर आना। कई किलो? लेकिन इतनी मटर का क्या करेगी बहू? अरे आप बस देखते जाओ, मैं आपको आलू मटर की इतनी मस्त सब्जी बनाकर खिलाऊंगी कि आप हमेशा याद रखेंगे। अच्छा ठीक है, मैं ले आऊंगी। शांति अपनी पड़ोसन के साथ बाजार जाती है। आज मुझे बहुत सारी मटर खरीदनी है। हाँ, वो तो मुझे पता ही है, तुम लोग मटर के इतने दीवाने जो हो। अरे तुम लोगों से बड़ा दीवाना मटर का कोई हो ही नहीं सकता। सही कहा, हम एक बार किसी को शिद्दत से चाहने लगते हैं तो उसे यूं ही इतनी आसानी से छोड़ते नहीं हैं। हाँ हाँ दीवानी, सब समझ रही हूँ। दोनों एक ठेले के पास आ जाती हैं और शीला घिया, तोरई, टिंडे, आलू, बैंगन हर तरह की सब्जी लेती है।
हाँ, जरा कद्दू भी दे दो और अब इन सबको पैक कर दो। जी ठीक है, और आपको क्या चाहिए? मुझे तो 10 किलो मटर चाहिए। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। अरे शांति, अचानक से तुझे 10 किलो मटर क्यों चाहिए? मैं जानती हूँ तेरे घर वालों को आलू मटर की सब्जी कुछ ज्यादा ही पसंद है, तुम सब उसके दीवाने हो, लेकिन 10 किलो मटर तो बहुत होती है। इतनी मटर का क्या करेगी? अब क्या घर में मटर के दोनों से सजावट भी करेगी? या पूरे मोहल्ले को मटर की सब्जी बनाकर खिलाएंगी? नहीं नहीं, ना तो मैं पूरे मोहल्ले को खिलाऊंगी और ना ही घर में सजावट करूंगी। मेरी बहू ने कहा था कि मैं ज्यादा मटर लेकर आऊं, वो हमें आलू मटर की और भी स्वादिष्ट स्वादिष्ट सब्जी बनाकर खिलाएगी। हे भगवान, बड़े बड़े लैला मजनू जैसे दीवाने जो देखे हैं, लेकिन इतने बड़े आलू मटर के दीवाने कहीं नहीं देखे। ससुराल वाले तो थे ही ऐसे, अब बहू भी ऐसी ही मिल गई है। अरे तो सही है ना, जैसे हम वैसी वो। शांति 10 किलो मटर लेकर घर पहुंचती है। अरे बहू कहाँ है? देख जरा, तूने मुझे कहा था ना ज्यादा मटर लाने को, तो मैं पूरे 10 किलो मटर लेकर आई हूँ। अच्छा क्या मम्मी जी, आप बस 10 किलो मटर ही लेकर आई हो? अरे लेकिन इसमें क्या होगा? अरे बहू, 10 किलो मटर कम थोड़ी होती है, बहू बहुत होती है। वैसे भी तुझे इसकी सब्जी ही तो बनानी है, आखिर इसका और क्या ही करेगी तू? आप चिंता मत कीजिए, आप बस देखती जाइए मम्मी जी मैं क्या क्या करती हूँ। पहला सरप्राइज पायल को मिला, अब दूसरा खतरनाक सरप्राइज ससुराल वालों को मिलना था। अभी तो उसके अलावा और भी सरप्राइज बाकी हैं। चलिए देखते हैं। चलते हैं पायल के साथ रसोई में, जहां वो खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। पायल बहुत सारी मटर छील रही थी। मटर छीलने के बाद वो आलू मटर की सब्जी बनाती है। मैंने आलू मटर की सब्जी बना दी है। इसमें मैंने अलग अलग खड़े मसाले डाले हैं। अब इसका स्वाद भी दोगुना बढ़ जाएगा। चलो अब तक गैस पर सब्जी बन रही है, तब तक मैं आटा गूंद लेती हूँ। पायल एक बड़ी परात में आटा लेती है और उसमें कुछ मटर के दाने डालती है। लगता है अभी मटर के दाने कम हैं, थोड़े और डाल देती हूँ, तब असली मजा आएगा। पायल आटे में और भी बहुत सारे मटर के दाने डाल देती है और उसके बाद आटा तैयार करके गर्मा गर्म रोटियां सेकती है। थोड़ी देर बाद सबको खाना परोसा जाता है। जैसे ही सब रोटियां खाते हैं तो देखते हैं कि उसमें भी मटर के दाने हैं। ये क्या बहू, तूने तो रोटी में भी मटर डाल दी? हाँ मम्मी जी, आपने ही तो कहा था कि मटर के बिना किसी भी खाने में जान नहीं आती। मटर ही आपके लिए सब कुछ है, इसीलिए मैंने हर जगह मटर डाल दी है। मैंने रोटी में भी मटर डाल दी है। वाह बहू, तू तो हमसे भी बड़ी दीवानी निकली। इसी को कहते हैं जज्बा। हाँ सच में यार, तुम तो बहुत ही अच्छी पत्नी हो। मटर का कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया है तुमने। हाँ वही तो, हम हर रोज सिर्फ आलू मटर खाकर पक गए थे। सिर्फ सादे आलू के साथ ही मटर थोड़ी अच्छी लगती है। अब देखो, आलू मटर की तीखी सब्जी बनी है और इसके साथ मटर की रोटी, तो कितना अच्छा लग रहा है ना खाना। हाँ भाभी, बहुत टेस्टी खाना बनाया है आपने। आपसे आप हमारे लिए ऐसे ही अलग अलग तरह का खाना बनाना, लेकिन याद रहे मटर बिल्कुल मिस नहीं होनी चाहिए। चिंता मत करो, मटर को तो मैं भी कभी मिस नहीं होने दूंगी। आखिर मुझे भी तो मटर से उतना ही प्यार है जितना आप सभी को। अब अगले दिन से पायल अपनी मर्जी से खाना बनाने लगी थी। एक दिन उसने सभी के लिए मैगी बनाई और उसमें भर भर के मटर और आलू के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए। बेटा ये मैगी कम और मटर नूडल्स ज्यादा लग रहे हैं। इसमें तो हर जगह बस मटर आलू ही है। मैगी तो बड़ी मुश्किल से नजर आ रही है, और भला मैगी में मटर और आलू कौन डालता है? हाँ बेटा, कुछ ज्यादा ही मटर है इसमें। मम्मी जी, असली मजा तो मटर आलू का ही है। आप एक बार खाकर तो देखिए, आपको भी मैगी के साथ ये मटर आलू का कॉम्बिनेशन पसंद आएगा। सभी मैगी खाते हैं और सबको मैगी बहुत अच्छी लगती है। फिर रात को पायल खाने में फिर से आलू मटर बनाती है। एक काम करती हूँ, आज भी इस आलू मटर में बहुत सारे खड़े मसाले डाल देती हूँ, सबको खाने में बहुत अच्छा लगेगा। पायल खूब अच्छे खड़े मसाले डालकर आलू मटर की सब्जी बनाती है और सबको खाना परोसती है। अरे बेटा, आजकल तो आलू मटर की सब्जी में बहुत ज्यादा मटर डालने लगी है। हाँ बिल्कुल सही कहा, आलू भी, लेकिन मटर इसमें भर भर कर डाल रखा है तूने। जरा मटर कम डालनी थी ना बहू। अब आपने ही तो कहा था कि मटर में ही सबसे ज्यादा स्वाद आता है। देखिए पापा जी, सब्जी हम चाहे कोई भी बना ले, लेकिन मटर की बराबरी कोई नहीं कर सकता। मटर तो हमारी आन बान शान है। हम वाला मटर को पीछे कैसे छोड़ सकते हैं? फिर बेचारी मटर की क्या इज्जत रह जाती। आलू के सामने तो इसकी नाक कट जाती ना। अच्छा तो ऐसा भी होता है, मटर की भी नाक है? बिल्कुल है। भाभी, आपने तो मटर के भी पराठे बनाए हैं। हाँ, तभी तो मटर का असली मजा आएगा और इसका मजा चौगुना हो जाएगा। पायल ने सब्जी के साथ साथ मटर के पराठे भी बनाए थे। सभी जैसे तैसे खाना खा लेते हैं। अब पायल अक्सर ऐसा ही करने लगी। वो आलू की सब्जी में भर भर कर मटर डालने लगी। बहू, बाकी सब तो ठीक है, तू हर बार आलू में इतनी ज्यादा मटर क्यों डाल रही है? हाँ अब ऐसा मत कहना कि हमें आलू मटर बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए
मानते हैं हमें आलू मटर सबसे ज्यादा पसंद है, लेकिन हफ्ते में हम 1-2 बार अलग सब्जी भी खाते हैं, वो भी बिना मटर के। इतना ज्यादा आलू मटर हमने कभी नहीं खाया। अरे मम्मी जी, मैं तो सिर्फ आलू मटर बना रही हूँ। अगर पसंद है तो मैं घिया, बैंगन, टिंडे, तोरी इन सब के साथ भी मटर डाल दूँ। बहू तो ऐसी सब्जी के साथ मटर डालने को कह रही है जिसका उसके साथ दूर दूर तक कोई लेना देना तक नहीं। ठीक है, अगर ऐसा है तो कल मैं आप लोगों के लिए कुछ अलग बना दूंगी। अगले दिन तो पायल ने आलू मटर की मसालेदार सब्जी बनाई। आज भी आलू मटर बना है? सब सब्जी खाते हैं, लेकिन देखते हैं कि उसमें मटर भर भर कर डाली हुई थी। ये क्या बहू, तूने आज फिर से भर भर कर मटर डाल दी। हमने तुझे कहा था ना कि मटर कम डालनी है। हाँ, रोटी में भी मटर है। अब तो मुझे सुबह शाम उठते बैठते जागते सोते हर जगह बस मटर ही नजर आती है। लेकिन एक सेकंड, ये मीठे में क्या है? ये मटर का हलवा है। क्या कहा तूने? मैंने तुझे मीठे के हलवा बनाने का कहा था और तूने हलवा भी मटर का ही बना दिया। हे भगवान, मैं तो इतनी मटर खा खा कर परेशान हो गई। बस अब मुझसे और मटर नहीं खाई जाती। हाँ, हमने इतने दिनों से इतनी सारी सब्जियों के साथ इतनी सारी मटर खा ली है, और मिठाई में भी हम मटर की बनी चीजें खा रहे हैं। साथ ही कभी मटर की रोटियां तो कभी मटर के पराठे। मैं भी मटर खाकर परेशान हो गया हूँ। अब मुझे आलू मटर से ब्रेक चाहिए। क्या कहा आप? ऐसे कैसे मटर से अपना ब्रेकअप कर सकते हैं? बेचारी आलू मटर की सब्जी का दिल टूट जाएगा। आप लोग हमेशा ही कहते थे ना कि आलू मटर के बिना खाने में जान ही नहीं आती। नहीं भाभी, मुझे तो अब मटर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन इतने दिनों से हमने इतनी मटर खा ली है कि अब मटर की शक्ल भी नहीं देखनी है। इतनी मटर खा खा कर मैं भी अब ऊब चुकी हूँ। आप मटर के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकते हैं। हमें तो हमेशा हर चीज में मटर खानी थी। मटर बहुत अच्छी लगती है। अब मैं मटर के बिना कैसे जी पाऊंगी? कोई बात नहीं बेटा, जरा कोशिश कर। हमें एक ही चीज पर अटक कर नहीं रहना चाहिए। मैं तो सच में तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं तो इतनी मटर खाकर परेशान हो गई हूँ। एक समय तो कभी कभी आलू मटर की सब्जी बना लेना, लेकिन और किसी के साथ मटर मत डालना। हाँ पायल, मेरी भी तुमसे रिक्वेस्ट है, प्लीज तुम अब आलू मटर का नाम मत तक लेना मेरे सामने। प्लीज हमारे लिए कभी कभी अलग खाना जरूर बनाना। अच्छा ठीक है, अगर आप सब कहते हैं तो मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। बाय बाय मेरे प्यारे आलू मटर रानी। अब हम कभी कभी ही मिल पाएंगे, ना भी मिले तो भी चलेगा। कुछ यूं ससुराल वालों का तो मटर से ऑब्सेशन खत्म हो जाता है, लेकिन बेचारी पायल उदास होकर रसोई में जाती है। अब आया ना मजा? अच्छा सबक सिखाया है मैंने सबको। पायल किस सबक के बारे में बात कर रही है, जानने के लिए चलते हैं कुछ दिन पीछे। हे भगवान, कैसे ससुराल वाले हैं मेरे। दिन रात बस आलू मटर ही खाते रहते हैं। शादी को मेरा 1 हफ्ता हो गया है और आज भी मैं रसोई में आलू मटर ही छील रही हूँ। मैंने इन्हें इतना समझाने की कोशिश की, लेकिन इनका हमेशा एक ही डायलॉग निकलता है, नहीं बेटा, मटर में तो हमारी जान बसती है। हम आलू मटर की सब्जी को नहीं छोड़ सकते। लेकिन इतनी ज्यादा मटर खा खा कर मैं भी तो परेशान हो गई हूँ। पायल उस दिन भी सबके लिए खाने में आलू मटर की सब्जी बना रही थी। मुझे कुछ तो करना होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये लोग तो जिंदगी भर मुझसे आलू मटर की सब्जी ही बनवाते रहेंगे और मैं आलू मटर खाकर वैसी ही हो जाऊंगी। इन्हें आलू मटर खाने का इतना शौक है ना, तो देखो मैं इन्हें इतना आलू मटर खिलाऊंगी कि एक दिन खुद हाथ जोड़कर मुझसे कहेंगे कि बहू बस कर। पायल ने यह सब जानबूझकर किया ताकि उसके ससुराल वाले आलू मटर खाने का नाम न ले। इस चीज से पायल बहुत खुश थी। चलो अच्छा है, हालांकि 1 महीना मैंने बहुत मेहनत की। इन सब के साथ जबरदस्ती आलू मटर हर चीज में खाना पड़ा, यहाँ तक कि उसका हलवा भी, ये दिखाने के लिए ही कि मुझे मटर बहुत पसंद है। लेकिन मेरा ये बलिदान काम आया और आखिरकार सबने आलू मटर रोज खाना छोड़ ही दिया। इस तरह पायल ने यह प्लान बनाकर अपने ससुराल वालों का आलू मटर रोज खाना छुड़वाया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये आलू मटर की कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही हर चीज का हल हमें गुस्से से ही नहीं बल्कि